नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों को लेकर। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए नवाचार और अधोसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की औद्योगिक निवेश के लिए वैश्विक यात्राएं प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोल रही हैं। निवेश के लिए मुख्यमंत्री की विदेश यात्राएं मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश नक्शे पर और ज्यादा सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 7 दिन की दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा से रविवार को स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैदेशिक संबंधों को नई ऊर्जा देने वाली दुबई और स्पेन की सफलतम यात्रा निरूपित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, हर सेक्टर में निवेशकों का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी दुबई और स्पेन की यात्रा मध्य प्रदेश में विकास के नए द्वार खोलेगी। दुबई और स्पेन के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उत्साहित हैं। इस यात्रा से मध्य प्रदेश को 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे पूर्व भी जर्मनी, जापान और यूके आदि की यात्रा के दौरान वहां से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मध्य प्रदेश में निरंतर देश विदेश से आ रहे निवेश प्रस्ताव और निवेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में सहायक होंगे। यह अत्यंत आनंद का विषय है कि मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि स्पेन और दुबई यात्रा में 11,119 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 14,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी निवेशकों को आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश सरकार उन्हें हर संभव सहायता, नीति समर्थन और त्वरित अनुमतियां प्रदान करेगी। राज्य की औद्योगिक नीतियां प्रशिक्षित कार्यबल, प्राकृतिक संसाधन, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब अपनी विदेश यात्रा से लौटे और करीब 11,000 करोड़ से ज्यादा की जो निवेश प्रस्ताव मिले उसको लेकर सीएम ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। यूरो वेस्ट फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल मशीनरियों के लिए भी, मशीनों के आधार पर भी, और खास करके रोजगार परक इंडस्ट्रियों में जो वर्तमान में काम चल रहा है। मैं इसके बाद बार्सिलोना भी गया। बार्सिलोना मैड्रिड के बाद एक और शहर है, वो भी स्पेन का हिस्सा है, लेकिन दोनों के बीच में एक तरह से आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्नता बार्सिलोना में भी। और बार्सिलोना में जैसे उदाहरण के लिए ये बड़े मेले, ट्रेड फेयर वगैरह कराने के लिए 1912 के बाद से भी बड़े बड़े मेले, और सच्चे अर्थों में तो स्मार्ट सिटी का उनके यहाँ 100 साल पुराना शब्द है स्मार्ट सिटी का। और उनके जैसे जिस कन्वोकेशन सेंटर पे हम गए थे, वो अपने देश के बलबूते पर विश्व के मेले लगाने का ठेका लेते। उनके अपने उस आयोजनों की उनकी मास्टरी है। तो आप रोजगार की दृष्टि से पर्यटन के साथ साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमने भी एमओयू किया उनके साथ में कि आप हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मेले लगते, लेकिन ये व्यवस्थाओं के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और साथ में आयोजन कराने की पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव भी आ रहे हैं उसके साथ जोड़ते हुए। खासकर एक हमने संबर टेक्नोलॉजी का, आमतौर पर अब ये जो हमारे सारे मोबाइल में डाटा इकट्ठा हो रहा, डेटा, और डेटा को डेटा सेंटर देने के लिए अभी सबकी अपनी कल्पना थी कि वो डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ा भवन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। लेकिन जिस संबर कंपनी के साथ जिस दो भाइयों ने कंपनी चालू की, दोनों ने, और मुश्किल से 4 साल पहले कंपनी चालू की, लेकिन कंपनी चालू करी 100 करोड़ से, आज की स्थिति में 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई उनकी। और पूरे विश्व में डेटा इकट्ठा करने के लिए अब वो उनने पानी की टेक्नोलॉजी लगाई कि वो पानी भी वहीं उनका साफ होकर के तो ठंडा करने का मशीन का तरीका, ऐसे जैसे अपने कम जगह में बहुत अच्छे से काम कर सकते। ये स्थापित हो, उद्योग यहाँ पर लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आए, इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं। और इसी कड़ी में वे हाल ही में विदेश की अपनी यात्रा से लौटे हैं, दुबई और स्पेन की यात्रा पर थे। तो आज इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्येंद्र जैन जी, आपका बहुत स्वागत है, प्रवक्ता है भाजपा से। इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार KS शाइनी जी भी जुड़ेंगी। मैं चर्चा की शुरुआत सत्येंद्र जैन जी आपसे करूंगा। जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाली है, उन्होंने कमान संभालते ही कहा था कि प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले
और इसी दिशा में लगातार अब वे बढ़ते भी जा रहे हैं और जिसको लेकर अब वे विदेश यात्राएं कर रहे हैं। देश में भी कई जगह पर उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी हुई। अब विदेश यात्राओं से भी जो है वो लगातार निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहा है और अब मध्य प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सत्येंद्र जी, निसंदेह मध्य प्रदेश विकास के पथ पर चौकड़ी भर रहा है और दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। युवाओं को अपार अवसर मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की भगवान की जनता को ज्यादा नागरिकों को हमने रोजगार दिया है। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनको सहायता भी दी हुई है और साथ ही साथ जो जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, जिस प्रकार से विश्वकर्मा जी ने हमारे संसार में जो विश्वकर्मा जी ने रचना की, सृष्टिकर्ता कहलाते हैं, उद्यमों की स्थापना की, वो सभी उद्यमों में आप देखते हैं कि 17 सितंबर को उनका पूजन होता है। मुझे लगता है यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उनकी आराधना करते हुए मध्य प्रदेश के लिए आधुनिक विश्वकर्मा हो रहे हैं। मध्य प्रदेश को नया मध्य प्रदेश गढ़ रहे हैं और एक उनके अंदर ललक है, एक जिजीविषा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश का सर्वांगीण उत्थान करें, तो उद्योग, निवेश, रोजगार, आधारभूत संरचना की स्वर्णिम गाथा लिखें, अधिक से अधिक रोजगार मिले। उसी श्रृंखला में ही उन्होंने विदेश यात्रा की है और इस विदेश यात्रा से आप देखिए हमारा वोकल फॉर लोकल हुए और लोकल फॉर ग्लोबल। तो अब हमारा ये संकल्प भी मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, स्वदेशी को बढ़ाओ, स्वदेशी को वैश्विक बना दो और लोकल फॉर ग्लोबल हो जाए। तो लोकल फॉर ग्लोबल करने वाला अब आप बाहर के विश्व के लोग भारत आ रहे हैं। मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन हो रहा है, आकर्षक है, जो निवेश फ्रेंडली है, फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मध्य प्रदेश में है। और इस प्रकार से आप देखिए दुबई से भी निवेश के प्रस्ताव हैं, स्पेन से भी इतने 5,500 करोड़ की हैं, कुल मिलाकर की 200 करोड़ या 12,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मध्य प्रदेश और भारत जो विदेशी निवेशकों को लुभाने वाला एक आकर्षण हुआ है और उसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश भी अपना भारत के अंदर अग्रणी रोल निभा रहा है। कंधे से कंधा मिला के भारत की जीडीपी में अपना योगदान मध्य प्रदेश दे रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस की सरकार। ठीक है। अंबिका जी, विपक्ष लगातार कहता है कि मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वो बेरोजगार है, लेकिन अब रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर निवेश आ रहा है। और अभी जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुबई से लौटे हैं, स्पेन से उनकी यात्रा पूरी हुई है, 11,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हासिल आए हैं और पहले भी कई हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश की धरती पर आ चुके हैं और उनको अब धरातल पर उतारने का काम भी कर दिया गया है। धीरे धीरे वो काम जारी है। तो अब तो प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब तो खुश है ना आप? कांग्रेसी खेमा, विपक्षी खेमा, आप तो खुश है? अंबिका जी, चलिए हम फिर से अंबिका जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जुड़ गई, आपका बहुत स्वागत है। मैम, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब ये निवेश धरातल पर उतरेगा तो कई हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो पलायन की स्थिति बनी हुई है, जो मध्य प्रदेश के युवा है, मध्य प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, वो दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं रोजगार की तलाश के लिए, तो जब मध्य प्रदेश में इस निवेश को और जो नए उद्योग स्थापित होंगे तो पलायन पर अंकुश लगेगा? डॉक्टर मोहन यादव जी मतलब देश में, प्रदेश में, विदेश में जाकर निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल जागरूक होकर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पहले भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, लेकिन एक जो ग्राउंड तैयार करके जा रहे हैं। एक यहाँ पर जो रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, इन्वेस्टर समिट हुआ, तो आपने देखा होगा कि नए नीति बने, किस तरह से ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए के तरफ नया नीति बनाए गए। तो ये सब जो किया है, ग्राउंड वर्क करने के बाद डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं वो विदेश जाकर इन चीज़ों को एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन, कि मध्य प्रदेश को 3 चीज़ चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, विकास चाहिए और
रोजगार चाहिए। ये तीनों चीज़ जो है मध्य प्रदेश के लिए आज बहुत ऐसा अनिवार्य हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे आप कह रहे हो कि बाहर जाते हैं, बाहर भी इतनी नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, तो वो एक तरह से जो बेरोजगार रह जाते हैं और उसके बाद परिवार के लिए बहुत एक समस्या बन जाती है कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चा जो है वो किसी तरह से कमा नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से इस तरह के निवेश आएंगे, और मध्य प्रदेश एक बहुत ही लिक्विडिटी स्टेट है, यहाँ पे मिनरल्स हैं, आप टूरिज्म के दृष्टि से देखेंगे, फूड पार्क के लिए देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई अभाव है। अभी लैंड बैंक बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश में लैंड की कमी नहीं है। बिल्कुल 1 लाख एकड़ का लैंड बैंक। और जो स्किल है वो भी प्रदेश में स्किल वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी हैं, तो हमें सिर्फ उनको कहीं ना कहीं लगाना, इसको सही तरीके से उसको प्रमोट करना था, जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को इसका बहुत लाभ मिलेगा। जी केशानी जी, आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन से वो क्षेत्र हैं कि जिनमें अगर ज्यादा से ज्यादा निवेश अगर वहां पर होता है तो ज्यादातर लोग लाभान्वित होंगे? जैसे मैंने कहा कि एक फूड पार्क, जैसे मध्य प्रदेश इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट, तो यहाँ पे अगर हम वो जो प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम अगर कुछ उसको डेवलप करके बनाएंगे, जैसे सॉस बना दिया या ओनियंस है उसके हमने पाउडर बना दिया या आंवले का मुरब्बा बना दिया, इस सब चीज़ों का बाहर बहुत डिमांड होता है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के इस तरह के प्रोडक्ट से बहुत डिमांड, यानी कि स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर जो उत्पाद है अगर हम उनको ही बढ़ावा देंगे तो ये रोजगार का प्रमुख साधन बन सकते हैं। टेक्सटाइल है, आप देखिए बांग्लादेश से बहुत कम हो गया, तो इंडिया में काफी टेक्सटाइल अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। पहले मध्य प्रदेश जो टेक्सटाइल का हब रहा करता था, तो उस चीज को रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ पे कॉटन बहुत होता है, तो कॉटन मतलब जो है इस तरह इतना, और कॉटन से बहुत नहीं होता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश का जो कॉटन है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो मेरे ख्याल से इन क्षेत्रों में टूरिज्म का एक क्षेत्र है जहाँ मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ भी है, अपने रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़ावा दे सकते हैं, और कई तरीके से ऐतिहासिक तौर पे भी यहाँ पे काफी मांडू है, वो कोई इस तरह के क्षेत्र है जिसको प्रमोट किया जा सकता है। बिल्कुल, तो प्राकृतिक जो यहाँ पर सुंदरता है वो भी बड़ी मात्रा में है और लोग यहाँ पर आकर के उसको भी देख सकते हैं, दीदार कर सकते हैं। अंबिका शर्मा जी, विपक्ष की ओर से अक्सर ये कहा जाता है कि सरकार लोगों की रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश की सरकार, खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार देश के अलग अलग कोने में पहुंच रहे हैं, विदेशों में भी यात्राएं कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश में निवेश आए और लोगों को रोजगार मिले। कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को? अंबिका जी। हेलो जी अंबिका जी। हेलो जी। लगभग 22 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तब से लेके अब तक ये लोग कई बार इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं, कई बार रीजनल इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर चुके हैं, महानगरों में और विदेशों में भी। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश खनिज के मामले में बड़ा समृद्ध प्रदेश है, जमीन के मामले में बड़ा समृद्ध प्रदेश है, इलेक्ट्रिसिटी भी पर्याप्त है। इन तमाम अनुकूलताओं के होते हुए भी यहाँ पर उद्योग साकार रूप क्यों नहीं ले पा रहा है, एक प्रश्न है। 22 साल से केवल और केवल बातें हो रही हैं। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा विश्वकर्मा जी हैं हमारे मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर मोहन यादव जी चौथे विश्वकर्मा हैं मध्य प्रदेश के जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। पहले मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती जी थी, दूसरे बाबूलाल गौर थे, तीसरे शिवराज सिंह जी थे और चौथे मोहन यादव जी है। तो विश्वकर्मा तो दृष्टिगोचर पब्लिक को होते हैं। विश्वकर्मा द्वारा जो नव निर्माण, मध्य प्रदेश के नव निर्माण में जो संरचनाएं दिखना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग दिखना चाहिए, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? विश्वकर्मा, केवल विश्वकर्मा को देखकर हम लोग प्रसन्न हो जाएं? जब तक लोगों को रोजगार ना मिले, युवाओं को रोजगार ना मिले, लोगों को काम ना मिले, किसानों को लाभ ना मिले, जनता को उद्योगों की तरफ से कोई सकारात्मक परिणाम दिखाई ना दे, तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि आप सफल हो रहे हैं? आप जितने भी एमओयू पर हस्ताक्षर करते हो, आप लोग उद्योगपति करते हैं, तो उसमें से 10% भी निवेश नहीं होता है, क्या वजह है? लेकिन अंबिका जी, अब तो जब भी इंटरेक्टिव सेशन होते हैं या इस तरह की कोई भी कॉन्क्लेव आयोजित की जाती है, तो उसके बाद सीएम खुद वहां पर भूमि पूजन करते हैं कई इकाइयों का, और जो वहां से निवेश आता है उसको वहीं पर उतारने के लिए कई हमने देखी। अभी हम रतलाम की बात करें तो 1670 करोड़ का वहां पर विकास कार्यों का और इकाइयों का वहां पर भूमि पूजन किया गया है। आदरणीय, केवल भूमि पूजन हो रहा है, साकार रूप नहीं ले पा रही है संरचनाएं। 22 साल से केवल भूमि पूजन हो रहा है। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के शासक काल में जो
औद्योगिक क्षेत्र थे उनका ही रखरखाव ठीक ढंग से हो जाता, उन्हीं को ही संभाल लिया जाता तो बहुत बड़ा काम हो जाता। वो उद्योग बीमार पड़े हुए हैं, उन तरफ भी आपका ध्यान नहीं है। वो कई लोग अपने वाइंड अप करके समेट के चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो भी नौकरशाही हो उसमें व्याप्त आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं कांग्रेस की मतलब सरकार में जो चीजें थी अगर उनको ही संभाल के रख लिया जाता तो आज मध्य प्रदेश में लोगों के घरों में ना बिजली पहुंचती, ना लोगों को अच्छी सड़कें मिल पाती, ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास हो पाता। आज अच्छे स्कूल बन रहे हैं, सांदीपनी विद्यालय हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं। अगर उन्हीं को रख लिया जाता तो बड़ी परेशानी होती है। अंबिका जी चलिए मैं आपका जवाब लेता हूँ। सत्येंद्र जी क्या कहेंगे? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी अच्छे स्कूल बन रहे हैं हो गया। हमें चलिए अंबिका जी, सत्येंद्र जी को अपनी बात रखने दी। सत्येंद्र जी देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रगण भी ना जो शत्रुमुर्ग की भांति हैं, प्रतीक के तौर पे लिया जाए, शत्रुमुर्ग भी बन गए हैं सबके सब। और इनको विकास दिखता नहीं है। जिस प्रकार शत्रुमुर्ग को कोई संकट आता है तो वो अपना सिर रेत में गड़ा लेता है। कांग्रेस पूरी की पूरी धंस गई है इसी अंधकार में। अरे मतलब सजग मित्र हैं आपके। और आप सुन तो लीजिए, मैंने सब कुछ बड़े धैर्य से सुना। आप देखिए 90,000 करोड़ का प्रभावी आधारभूत संरचना का व्यय है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, पूंजीगत व्यय जो होता है जिससे आधारभूत संरचना बढ़ती है, इस वर्ष हमारा जो 90,000 करोड़ का है प्रावधान किया, और पिछले साल जो हमने किया था वो लगभग 70,000 करोड़ के आसपास था। और उसमें 70,000 करोड़ रुपए की राशि हमारे प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने व्यय की। सत्येंद्र जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही। हम लगाते हैं, उनको अपनी नीतियों में लाते हैं। तो ये चलिए सत्येंद्र जी मैं आपको फिर से कांग्रेस जरूर बेरोजगार हो गई है, कांग्रेस जरूर निकम्मी हो गई है। और हमारी बुंदेली भाषा में बड़ा अच्छा शब्द कहलाता है। बुंदेली भाषा पर मुझे गर्व है क्योंकि मेरी मातृभाषा भी है। तो उसमें कहते हैं ठलुआ हो गए हैं। तो कांग्रेस ठलुआ हो गई है 22 साल से, निकम्मी हो गई है, बेरोजगार है। हमने तो उद्योग, निवेश और रोजगार की जो गाथा लिखी है और उसी गाथा को यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और तीव्र गति से बढ़ाया। प्रतिमा स्थापित करते हैं। तो आप कांग्रेस का बेरोजगार हो गई तो कांग्रेस की बेरोजगारी को हम दूर नहीं कर सकते, इनके ठलुआपन को हम दूर नहीं कर सकते, इनके निकम्मापन को हम दूर नहीं कर सकते। हमने भगवान रूपी जनता की, मैंने बताया आरंभ जब किया था, मैंने कहा 1,25,00,000 से ज्यादा पात्र नागरिकों को हमने 80,000 करोड़ रुपए दिए पिछले 3.5-4 सालों में। और ये जो 31 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव आप सत्येंद्र जी आप लगातार आंकड़े गिना रहे हैं, आप आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अभी आप अंबिका जी को सुन रहे थे, वो कह रहे 22 साल से सिर्फ भूमि पूजन नहीं हो रहा है, कोई काम हो ही नहीं रहा है। देखिए, यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। तो ऐसे लोगों को जो जिनकी मूल मति हो जाती है उनको दर्पण भी कुछ नहीं कर सकता और शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। आप कांग्रेस के समय 8-10 औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे और ना वहाँ पर रोड था, ना बिजली था, ना पानी था, ना काम करने के लिए अच्छा वातावरण था। आज हमने लगभग 5 सैकड़ा औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। बहुत सा 15 के करीब IT पार्क हो रहे हैं और टेक्सटाइल पार्क हो रहे हैं, फूड पार्क हो रहे हैं। और जिस प्रकार से तभी तो विदेशी निवेशक आ रहे हैं, सोलर पार्क हो रहे हैं। अभी सोलर की एनर्जी में विदेशी लोग वहां से आना चाह रहे हैं कि मतलब विदेश में आप UAE, दुबई में हमारे यहाँ के लोग जाएं, वहाँ उल्टा नहीं, मतलब हमारे लोगों को काम मिलेगा वहां पर, ऑर्डर देने तैयार है वहाँ के, मुख्यमंत्री जी ने बताया। और जिस प्रकार से हमारी सभ्यता संस्कृति है, जो कालबेलिया नृत्य हमारे यहाँ का है, वह कालबेलिया नृत्य जो है स्पेन के अंदर उसको वो फ्लेमिंगो नृत्य कहते हैं, फ्लेमिंगो डांस कहते हैं। इट इज ऑलमोस्ट सेम, ऑल टुगेदर सेम टाइप ऑफ कल्चर। तो जो स्पेन का कल्चर है उसमें भारत की कल्चर की झलक दिखती है, क्योंकि भारत जो है विश्व के लिए हमने एक पाथेय दिया हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र हमारे भारत से निकला है, तो भारत एक रोल मॉडल है। तो स्पेन भी उसको मान रहा है कि हमारे यहाँ का जो फ्लेमिंगो नृत्य है वो कालबेलिया से मिलता है। तो पर्यटन भी बहुत आ रहा है, संस्कृति में भी काफी अपार संभावनाएं हैं और उससे मध्य प्रदेश को भी धन लाभ होगा, मुद्राओं का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो कांग्रेस को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इनके समय 8-10 औद्योगिक क्षेत्र होते थे। आपने स्वयं ही अपनी ओपनिंग रिपोर्ट बताई 1 लाख एकड़ का आपने कहा कि लैंड बैंक है। अब कांग्रेस जवाब दे दे कि दिग्विजय सिंह ने कितना किया। दिग्विजय सिंह के समय नेगेटिव में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट थी, -0.6% की माइनस में थी। आज +25% की ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है। इंडस्ट्रियल GSD की जो ग्रोथ रेट जो बढ़ रही है
वो लगभग 25% की दर से बढ़ रही है। तो कांग्रेस को तो आज पश्चाताप करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि आप किस प्रकार से ठीक है उद्योग धंधों सत्येंद्र को जी, मैं बढ़ा रहे हैं। लौटूंगा, मैं आपके पास मैं लौटूंगा, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, मैं लौटूंगा सत्येंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दर्जा एक खो देंगे। के साइनी जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना देखा है उन्होंने 2047 में पूरे देश को विकसित भारत बनाने का, तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा उस सपने को साकार करने में? अभिजीत जी देखिए, सभी स्टेट को जब वो एक अग्रणी भूमिका निभाएंगे तभी जाके जो देश है वो एक विकसित देश बनेगा, है ना। कोई एक प्रदेश अच्छा सा कर रहा है, बाकी कुछ प्रदेश अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर वो जो विकसित देश नहीं हो पाएंगे हम। ये तभी हो पाएगा कि सारे जो जितने प्रदेश है वो अपने यहाँ के जो भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, उसको 100% अपना वर्क मिले वहाँ पे। तो आप देखिए कि ये तो जो है पहला पड़ाव है बस। अब इसके बाद जो है, जैसे अभी सत्येंद्र जी ने कहा ये सब इतना वर्क हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि ये पहला पड़ाव है और अभी इसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मध्य प्रदेश के लिए। क्योंकि पहले भी जो भी इंडस्ट्रीज आते हैं वो एक दो बार 2-3 महीने अगर देखते हैं कि काम नहीं बढ़ रहा आगे, बिजली मिलने में तकलीफ हो रही है, वाटर कनेक्शन नहीं मिल रहा है, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम है, एयर कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो वापस चले जाते हैं। तो इससे कई बार मध्य प्रदेश में हुआ है कि बड़े बड़े कंपनीज आए हैं और यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के वो चले गए हैं। तो लाना तो एक पहला पड़ाव है, उसके बाद उनको किस तरह से यहाँ पे रोक के रखेंगे और इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसमें भी एक सरलीकरण मुख्यमंत्री ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर उद्योगपतियों को या निवेशकों को कोई परेशानी होती है तो वो हमसे सीधा संवाद कर सकते हैं। हाँ, वो मैंने कहा नई नीति बनाई है अभी सरकार ने, यही मैंने कहा बहुत अच्छा कदम है कि पहले अपने नीति समय की सीमा है, इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए के साइनी जी आपका बहुत धन्यवाद, सत्येंद्र जैन जी आपका भी बहुत धन्यवाद और अंबिका शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, देश के अलग अलग कोने में जा रहे हैं, उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, निवेशकों से मिल रहे हैं और उन्हें ये आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आए मध्य प्रदेश में अपना निवेश करें, यहाँ पर अपने उद्योग लगाएं और उनकी नीति के लिए यहाँ पर सरलीकरण भी किया गया है ताकि वे आकर के यहाँ पर जब निवेश करेंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।